ध्यान से सुनेंगे बच्चे। आप भगवान की भक्ति करो या ना करो माने ये नहीं रखता, लेकिन आप किसी भी विषय पर आगे बढ़ो। लेकिन यदि आपके जो दो बेटे हैं, बेटियों के भी वो बेटे हैं, विवाह से मतलब नहीं है, विवाह से पहले ही हमारे दो बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। ये बेटे अगर आपके शून्य हो गए, कहां ज्ञान लगाना है कहां वैराग्य लगाना है, आप जीवन का एक पग भी अच्छे से नहीं चल पाओगे। बोलो हाँ या ना। आपको पता ही नहीं कहां ज्ञान यूज करना है, कहां किसका अपमान करना है। जहां वैराग्य दिखाना वहां वैराग्य नहीं दिखाया, जहां प्रेम करना वहां प्रेम नहीं किया। क्यों? क्योंकि असली ज्ञान वैराग्य तुम्हारे वृद्ध हो गए हैं। तो भक्ति उन्हीं को नहीं करना जिसको ज्ञान वैराग्य अपने जवान रखने हैं, या जिनको भक्ति मार्ग में रहना है। जो भक्ति मार्ग में नहीं भी है वो भी अपने ज्ञान वैराग्य को जवान करके रखें। मंदिर जाना मैं मान लेता हूं, चलो नहीं रोज जा पाते चलेगा, बहुत व्रत नियम नहीं कर पाते हो चलेगा, लेकिन एक नियम तो कर सकते हो, पर निंदा, पर दोष, पर बुराई, पर पीड़ा, ये नियम तो कर सकते हो। जो व्यवहार तुम्हें अपने लिए नहीं अच्छा लगता, ये उन बच्चों के लिए है जो बहुत ज्यादा अपना वर्क फ्रॉम होम या बाहर जो भी करते हैं, ये नियम कर लो। क्योंकि मूर्ति दर्शन से ज्यादा श्रेष्ठ बताई गई है भगवान की कथा। दुर्योधन आते जाते खूब भगवान का दर्शन करता था, लेकिन क्या दुर्योधन सुधरा? क्या दुर्योधन माना? इसलिए मंदिर मूर्ति दर्शन से श्रेष्ठ है भगवान की कथा का श्रवण दर्शन। और इसी कथा से आपके ज्ञान और वैराग्य जवान हो जाते हैं, होते हैं या नहीं? तो आपके यदि ये बालक जवान हो गए तो याद रखना, फिर आप किसी भी क्षेत्र में काम करिए, आपको कभी कोई डिगा नहीं सकता, कभी कोई हला नहीं सकता, कभी कोई मिटा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जिसका ज्ञान और जिसकी भक्ति और जिनके वैराग्य, जिनके ये तीनों जवान हैं, वो जीवन में सफलता की ओर ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। तीनों